हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुनेश्वर कुमार है। मैं आप लोगों के बीच में एक कहानी लेके आया हूँ। एक कहानी सुनकर के आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। तो एक राजा था और उनकी 4 पत्नियां थी और राजा अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करता था। राजा जब मरने वाला होता है तो अपनी पत्नियों से पूछता है कि देखता हूँ कि कौन मुझसे ज़्यादा प्यार करती है और मेरे साथ कौन ज़्यादा चलना चाहती है, मेरे अंत के समय तक कौन चलना चाहती है। राजा पहली पत्नी के पास जाता है और उनसे कहता है, रानी जी सुनिए, मैं आपसे बहुत प्यार किया हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। देखो मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? और पत्नी कहती है, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। राजा उदास हो जाता है और फिर राजा दूसरी पत्नी के पास जाता है और उनसे कहता है कि रानी सुनिए, मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैंने अपनों को छोड़ दिया हूँ। बहुत सारा मेरा विरोधी हो गया, बहुत सारा मेरा दुश्मन हो गया तुम्हारे चलते। देखो मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? वो कहता है, नहीं, आप अगर मर जाइएगा तो आपके मरते ही मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। राजा उदास हो जाता है। फिर राजा तीसरी पत्नी के पास जाता है और उनसे कहता है कि रानी सुनिए, मैंने आपसे बहुत प्यार किया है और आपके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें दिए हैं। क्या मेरे मरने के बाद तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? वो कहती है, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। हाँ, आपकी कब्र तक जा सकती हूँ, आपके लिए रो सकती हूँ, आपके लिए छाती पीट सकती हूँ, आपके लिए विलाप कर सकती हूँ। 3-4 दिन तक आपके लिए मैं दुख और रो सकती हूँ, लेकिन आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। राजा उदास हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि इन सबों के लिए राजा ने बहुत सारी चीजें किया रहता है। राजा जब रोता रहता है तो चौथी पत्नी का आवाज आता है, कहता है, राजा सुनिए, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, आप अगर मरिएगा तो आपके साथ मैं चलूंगी। राजा और रोने लगता है, क्योंकि राजा चौथी पत्नी से कभी प्यार किया नहीं रहता है, उनके बातों को कभी ध्यान दिया नहीं रहता है, उनकी बातों को कभी सुना नहीं रहता है और उनसे कभी उनकी बातों को मानता नहीं है राजा। लेकिन वो पत्नी लास्ट में उसका साथ देने के लिए आ जाती है और राजा उनको लेकर के बहुत भावुक होकर रोने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है, हम इस बात को आपको बताते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है, हर एक इंसान के जीवन में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके जीवन में 4 पत्नियां होती हैं। पहली पत्नी वो है कि हमारा शरीर है होता है, हम शरीर के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और उसको सुख देने के लिए काम धंधा कम करते हैं और क्या नहीं करते हैं अपने शरीर को सुख देने के लिए। आप तो इन बातों को जानते हैं, लेकिन मरने के बाद वो हमारा शरीर हमारे साथ नहीं चलता है। और दूसरी पत्नी वो है जो राजा को बोलती रहती है कि आपके मरने के बाद हम दूसरी शादी कर लेंगे। वो हमारा पैसा रुपया धन दौलत है, जिनके लिए हम अपनों से दुश्मनी मोल लेते हैं। बहुत सारा दुश्मन हमारा पैदा हो जाता है उन पैसा के लिए, धन के लिए। लेकिन क्या होता है, हमारे मरने के बाद किसी और को हो जाता है, हमारे बेटे पोते ले लेते हैं, या तो सरकार जब्त कर लेती है, या तो समाज के लोग ले लेता है, या तो भूदान में चला जाता है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं जाता है। और तीसरी पत्नी जो कहती है कि आपके लिए मैं रोऊंगी, विलाप करूंगी, कब्र तक जाऊंगी, वो पत्नी हमारा रिश्तेदार होता है, हमारा माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, पत्नी, ये सब होता है। देखिए, इंसान जब मर जाता है तो उनके साथ कोई नहीं जाता है, उनके लिए कुछ दिन विलाप करता है, रोता है, लेकिन उनके साथ कोई नहीं जाता है। और चौथी पत्नी हमारा आत्मा है, जो हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर वास करता है, जो हमसे बातें करने की कोशिश करती है, हमसे वो प्यार करती है। वो कभी नहीं चाहती है कि हम बुरे काम करें, नशा करें, गलत कामों में फंसे। जब भी हम चोरी करने या कहीं जाते हैं तो वो आत्मा हमें रोकता रहता है, नहीं, पकड़ा जाएंगे तो हमारे साथ गलत होगा, हमारे जीवन में ऐसा हो जाएगा। कुछ भी हम गलत करने जाते हैं तो वो हमेशा रोकती रहती है और भजन कीर्तन में उसको ज़्यादा आनंद मिलता है। लेकिन जवानी की अवस्था में हम उनकी बात को मानते नहीं हैं, अपनी राहों पे चलते रहते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं। तो दोस्तों, हमें आत्मा की बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा को परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है और एक दिन इसे न्याय के लिए जाना पड़ेगा। इसीलिए अपने शारीरिक बातों को, संसारिक बातों को थोड़ा कम ध्यान दे करके आत्मिक बातों को हम ध्यान दें। बाइबल में एक वचन लिखा है, सबोपदेशक की किताब में, सबोपदेशक की किताब 12 अध्याय का 1 वचन में लिखा है और 11 का 9 में भी लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों का विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। तो दोस्तों, बाइबल इस बात को बताता है, तो हमें ध्यान देना है, अपनी आत्मिक बातों पर ध्यान देना है और उस सच्चा ईश्वर के सामने अपने आप को दे देना है। तो इस कहानी से आप लोगों को बहुत सारा आशीष मिले और अपने जीवन में लागू करिए तो और ज़्यादा आशीष मिलेगा। धन्यवाद।
सबको जय मसीह की।